जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास है जी वो है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। स्टेटफुल को मैंने अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया था। इसका जो दूसरा नाम है वो है जी डायनामिक फिल्टरिंग, डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग, डायनामिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल भी इसको बोला जाता है। अच्छा, इसका काम करने से ये होता है कि सिर्फ पैकेट नहीं बल्कि जो मैं भी बता रहा था कि प्रीवियस कनेक्शन की स्टेट होती है उसको भी रिकॉर्ड रखा जाता है और उसको भी चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनल यूजर कोई वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मेरी फायरवॉल क्या करेगी, रिकॉर्ड रहेगी। अच्छा, एक पैकेट गया है, सोर्स आईपी एड्रेस लेट से 1A है और पोर्ट नंबर 80 है फॉर एग्जाम्पल, और मैक एड्रेस फ्लॉ इस तरह को रिकॉर्ड रख लेगी फॉर एग्जाम्पल, इसने अपने टेबल में रख लिया। अब अगर किसी वेब सर्वर से रिक्वेस्ट वापस आती है, रिस्पांस वापस आता है, तो मैं इस जो मैंने रिकॉर्ड रखा हो तो इसके साथ मैच करूंगा कि जो वेब सर्वर ने मुझे रिस्पांस भेजा है क्या इसके लिए मैंने अपने नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट की भी थी। तो जैसे ये मैंने की थी तो यहाँ पे होगा हाँ एक एंट्री होगी कि हाँ फलां डिवाइस ने फलां सर्वर को एक रिक्वेस्ट की थी, उसके रिस्पांस में ये आ रहा है, फिर तो क्या ये कहेगा ओके मैंने इसको अलाउ करता हूँ। इन केस मेरे नेटवर्क से कोई ऐसी रिक्वेस्ट गई ही नहीं थी किसी वेब सर्वर को, और कोई वेब सर्वर या कोई दूसरे कंप्यूटर से कोई एक ऐसा पैकेट आ रहा है जो प्रिटेंड कर रहा है कि ये वेब रिस्पांस है, तो मैं यहाँ मैच करूंगा कि देखूंगा यार क्या मेरे नेटवर्क से कोई ऐसी या मेरे किसी डिवाइस ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट की थी, स्टेट सेव नहीं होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं ये जो है कोई और बंदा प्रिटेंड करके मुझे भेज रहा है तो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। तो स्टेटफुल से मुराद ये है कि जो कनेक्शन आपने स्टेब्लिश किया है इसका आपने ट्रैक रखना है, रिकॉर्ड रखना है। जब भी कोई नया पैकेट आएगा तो आप प्रीवियस हिस्ट्री के साथ मैच करोगे, क्या क्या आपने इसकी डिमांड की थी, क्या इसके साथ मेरा ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, अगर तो बना हुआ है तो ओके, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर दो, सॉरी ड्रॉप कर दो। तो ये जी स्टेटफुल, और इसको हम थोड़ी सी पैकेट फिल्टरिंग से ये ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। तो देखते हैं जी इसमें क्या है जी। मॉनिटर द स्टेट, स्टेट से मुराद है हालत या कहने की हिस्ट्री या ट्रैक रिकॉर्ड। मॉनिटर द स्टेट ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन, कि इस वक्त जितने भी आपके नेटवर्क के कनेक्शन एक्टिव है उनका रिकॉर्ड रखता है। एंड मेक्स फिल्टरिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रैफिक, और पीछे का जो हिस्ट्री है उसको देख के डिसाइड करता है कि इसको अलाउ करना है या नहीं। नॉट जस्ट इंडिविजुअल पैकेट्स, पैकेट फिल्टरिंग की तरह सिर्फ इंडिविजुअल पैकेट्स को नहीं देखता बल्कि उनके पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखता है। ये जी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है और सेशन लेयर पे भी। तो ये जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, बेसिक आइडिया इसका देखें। वो कहता है जी अनलाइक अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बिल्कुल बरक्स पैकेट फिल्टरिंग क्या करती थी, हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली चेक करती थी। ये क्या करती है, अ स्टेटफुल फायरवॉल रिमेंबर्स प्रीवियस पैकेट्स इन अ कनेक्शन, कि इन दो पार्टीज के दरमियान जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है क्या पहले कोई इनके दरमियान कनेक्शन कहने के कम्युनिकेशन हो चुकी है, उसका रिकॉर्ड रखता है, और जो नई क्वेश्चन है उसका फैसला इसी के बेस पे करता है कि इसको अलाउ करना है या नहीं। आखिरी पॉइंट लिखा हो जी, इट कीप्स अ स्टेट टेबल, जैसे हमने उधर एक्सेस लिस्ट बनाई थी तो इधर भी हम एक टेबल बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेट टेबल, जिसमें जब भी कोई मेरे नेटवर्क से किसी दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया जाता है उसका जो रिकॉर्ड है मैं उसमें इंटर कर देता हूँ कि मेरे नेटवर्क के फलां कंप्यूटर ने फलां नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बनाया है, फलां प्रोडक्ट बनाया है। इसके एग्जाम्पल में भी देखते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से आप समझाया गया। ये मेरा इंटरनल नेटवर्क है, मैं जिसको टिक कर रहा हूँ, और जिसको क्रॉस कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल नेटवर्क हुई है। तो यहाँ पे कहने के लिखा हुआ जी 1 रिक्वेस्ट ऑफ वेब पेज, ये कोई मेरा नेटवर्क का कंप्यूटर डिवाइस है, इसने एक रिक्वेस्ट की है कोई वेब पेज। तो ये देखें पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के, सॉरी ये स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल जो है इससे गुजर के गया। अब जैसे ही गुजर के गया होगा इसका कोई आईपी एड्रेस रहा होगा तो इसने जो है ना बना लिया होगा एक टेबल कि फलां आईपी वाले ने फलां वेब सर्वर के लिए रिक्वेस्ट की। अच्छा, उसके बाद ही जाने देगा, तो ये निकल के यहाँ से इंटरनेट से होता हुआ एट द एंड उस वेब सर्वर तक पहुंच जाएगा। वेब सर्वर देखेगा अच्छा उसने मुझसे क्या चीज मांगी है, किस चीज की रिक्वेस्ट की है, वो उसको वही चीज रिस्पांस के तौर पे वापस भेजेगा, वो भी नेटवर्क से आते हुए इसके नेटवर्क में एंटर होने लगेगी। गेट पे कह लेंगे कि या एंट्री पॉइंट पे, ये बैरियर के तौर पे ये फायरवॉल मौजूद होगी। अब जैसे ये फायरवॉल इस पैकेट को देखेगी ये अपना इस स्टेट टेबल के साथ कंपेयर करेगी कि इस सर्वर से जो रिस्पांस आ रहा है क्या इसके लिए मेरे किसी कंप्यूटर ने कोई रिक्वेस्ट की थी, कोई डेटा भेजा था, पहले से कोई कनेक्शन बना हुआ है, तो उसको पता चल जाएगा यस बना हुआ है, तो ये इसको अलाउ कर देगा। तो यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है दिस वाज रिक्वेस्टेड बाय अ कंप्यूटर ऑन द होम नेटवर्क सो डिलीवर, इसको अलाउ कर दो। अच्छा, इन केस अब ये इनके दरमियान कनेक्शन बन गया, ये कोई इंट्रूडर बैठा है, इंट्रूडर कहते हैं ऐसा बंदा, ऐसा अटैकर जो जबरदस्ती से ट्रिक करके आपके नेटवर्क में एंट्री लेना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसने क्या किया, इसने कहा जी मैं इस कंप्यूटर को जो है ना एक ऐसा पैकेट भेजता हूँ
और जैसे हमने कल पढ़े थे कि मुख्तलिफ तरीकों से वो शनाख्त छुपा के या प्रिटेंड करता है कि कहीं और से पैकेट आ रहा है, स्पूफ वगैरह करके, और वो कह रहा है मैं स्पूफ करता हूँ कि जैसे ये पैकेट इस वेब सर्वर से आ रहा है, एक्चुअल में मैं भेजूंगा, इसने देखें ये पैकेट भेजा यहाँ पे, इस तक जाना था। अब ये फायरवॉल चेक करेगी कि क्या इस कंप्यूटर ने इस कनेक्शन से पहले इस बंदे को रिक्वेस्ट की हुई है, इस कंप्यूटर तक कोई रिक्वेस्ट की हुई है, तो स्टेट टेबल में उसकी एंट्री नहीं होगी। तो कहेगा नहीं भाई, इस स्टेट टेबल में इसकी एंट्री है ही नहीं, तो वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस वाज नॉट रिक्वेस्टेड बाय कंप्यूटर, इस तरह की कोई रिक्वेस्ट किसी कंप्यूटर ने नहीं की थी हमारे होम या इंटरनल नेटवर्क में, सो ड्रॉप इट, तो इसको इंटरटेन नहीं करना, तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये है जी स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल के काम करने का तरीका। तो इसमें देख ले कि कैसे काम करती है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले पैकेट अराइव्स, आया जी हमारे इंटरनेट नेटवर्क से पैकेट आया, फायरवॉल रिसीव्स अ पैकेट, फायरवॉल ने उसको रिसीव किया। अच्छा हाँ, ये बल्कि बाहर वाले की बात हो रही है, रिसीव्स आउट जो इनकमिंग हमारे नेटवर्क में आ रहा है, पैकेट पहुंचा जी, फायरवॉल ने उस पैकेट को रिसीव कर लिया। फिर वो कहता है चेक स्टेट टेबल, वो टेबल जो हम बना रहे थे साथ साथ उसको चेक करना है। फायरवॉल चेक करेगी क्या, इफ द पैकेट बिलोंग्स टू एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्या इन दोनों पार्टीज के कोई पहले कनेक्शन बना हुआ है, उसके बेस पे डिसीजन लेगी। क्या इफ इट मैचेस एन एग्जिस्टिंग सेशन, अगर मैच कर गया तो कहेगी ठीक है जी अलाउ कर दो। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ इट इज अ न्यू कनेक्शन, अगर तो ये न्यू कनेक्शन है जैसे कि यहां से आ रहा था, फिर ये जाने देगी, ठीक है चला जाए। अगर तो ये रिस्पांस नहीं था यानी कि आउटगोइंग पैकेट था, और अगर ये रिस्पांस आ रहा है किसी का लेकिन कोई भी वैलिड सेशन मैच नहीं कर रहा, फिर हम कहेंगे नहीं अब इसको आपने अलाउ नहीं करना, इसको कर दो ब्लॉक। तो ये जी हमारे पास स्टेटफुल इंस्पेक्शन या पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल के काम करने का तरीका। तो इसमें देख ले स्टेट टेबल की एक एंट्री यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कि जब सर ये जा रहा होगा न्यू कनेक्शन हो या एग्जिस्टिंग हो, दोनों सूरतों में अलाउ करेगा? जी, अगर न्यू कनेक्शन की रिक्वेस्ट की जा रही है और हमारे नेटवर्क से बैठ जा रहा है उसको अलाउ करके। तो देखिए जी, जैसे एक नेटवर्क का कोई पैकेट मेरे नेटवर्क फायरवॉल से गुजर के बाहर जाएगा तो मैं इस तरह से एक उसका एंट्री करूंगा। सबसे पहले उसकी सोर्स आईपी देखूंगा जी, मेरे कंप्यूटर की ये आईपी जिसने रिक्वेस्ट की है या जो पैकेट बाहर भेजा जा रहा है, जिस जगह भेजा जा रहा है, जिस सर्वर पे भेजा जा रहा है, जिस कंप्यूटर पे भेजा जा रहा है, उसकी आईपी एड्रेस ये है। मेरे कंप्यूटर की ये पोर्ट नंबर है जहां से ये डाटा निकला है, डेस्टिनेशन पोर्ट जिस जहाँ पे हम इंटेंडेड कर रहे हैं कि जहाँ पे जाएगी ये टी है, प्रोटोकॉल टीसीपी यूज हो, और स्टेट मैंने देखें एस्टेब्लिश लिख दी। अब अगर दोबारा कोई पैकेट आता है इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से, ये जो वाला है, तो मैं इसके साथ इस इंट्री के साथ मैच करूंगा कि क्या ऑलरेडी इस कंप्यूटर के साथ मैंने कोई कनेक्शन बनाया था, तो यहाँ पे मुझे स्टेट में मिल जाएगा यस बनाया गया है, तो मैं इसको अलाउ करता। अगर किसी और आईपी से आ रहा होता तो उसको भी मैं यहाँ पे मैच करता, इनकेस मुझे ना मिलता फिर मैं कहता कि नहीं नहीं, हाँ अगर मेरे ही कंप्यूटर से गुजर के जा रहा होता फिर मैं अलाउ कर देता कि हाँ क्योंकि ये नए कनेक्शन की रिक्वेस्ट है, इसको जाने देंगे, और फिर उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह एंट्री जो है मैं एक और बना देता। तो ये है जी स्टेट टेबल का काम करने का तरीका।